हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 51 वोकैब की क्वेश्चन करने वाले हैं एंड हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको एटलीस्ट 5 सिनोनिम्स मिलेंगे। इससे आप कह सकते हैं कि आपके पास एटलीस्ट 255 प्लस वोकैब होने वाली, जो कि सारी एसएससी की पीवाईक्यू है। एक सिंगल वर्ड भी आपको बिना पीवाईक्यू के नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, शक्तिशाली। इसके सिनोनिम देखिए, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, हार्ड, सॉलिड, स्टडी, कॉजेंट। वापस बोल रही हूँ, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, हार्ड, सॉलिड, स्टडी, कॉजेंट। नेक्स्ट है नंबर सेकंड पे है अल्टीरियर। अल्टीरियर के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है छुपा हुआ और एक होता है बहुत दूर से, या फिर उसका एंड परिणाम, किसी चीज का एंड परिणाम, दूर की सोच, है ना। तो इसके अगर इसको हिडन की तरफ से ले तो इसके सिनोनिम होंगे मिस्टीरियस, क्लैंडस्टाइन, कॉवर्ट और विल्ड। और अगर दूर के सेंस में ले तो फाइनल, इवेंचुअल और एट लास्ट। थर्ड है क्रूल। क्रूल मतलब होता है निर्दयी। इसके सिनोनिम है हार्टलेस, रूथलेस, मर्सीलेस, ब्रूटिश, फियर्स, विशियस। नंबर फोर्थ पे है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अनक्लियर, साफ साफ दिखाई नहीं देना। मेंटली हम जब डिस्टर्ब होते हैं तो हम क्लियरली सोच नहीं पाते हैं, या फिर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तब हम क्लियरली सोच नहीं पाते हैं, लाइक टेंशन होता है। ठीक है, तो उसके सिनोनिम देखिए, ऑब्सक्योर, बैफल, बैफल का मतलब उलझन भी होता है, पजल, डिसरप्शन, हैजी, परप्लेक्स और एनिग्मेटिक। फोर्थ नंबर पे है स्प्राई। स्प्राई मतलब होता है फुर्तीला, ऊर्जावान, जैसे कि गिलहरी होती है। इसके सिनोनिम है एक्टिव, फिट, लाइवली, स्प्राइटली, वाइवेसियस, विगोरस, रिवाइव्ड, रिवैम्ड, रिवाइटलाइज, स्पिरिटेड, एजाइल। वापस सुनिएगा एक बार, एक्टिव, फिट, लाइवली, स्प्राइटली, वाइवेसियस, विगोरस, रिवाइव्ड, रिवैम्ड, रिवाइटलाइज, स्प्राइटेड, एजाइल। नंबर 6 पे इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि किसी चार दीवारी के अंदर बंद होना। इसके सिनोनिम में डिटेंशन, कस्टडी, कन्फाइनमेंट, इनकार्करेशन, कैप्टिविटी। वापस सुनिएगा, डिटेंशन, कस्टडी, कन्फाइनमेंट, इनकार्करेशन, कैप्टिविटी। नंबर 7 पे है पेनिटेंट। पेनिटेंट मतलब होता है पछताना, अफसोस करना। इसके सिनोनिम है रिग्रेट, रिपेंट, रिमोर्स और कॉन्ट्रिशन। रिग्रेट, रिपेंट, रिमोर्स, कॉन्ट्रिशन। नंबर 8 पे है लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब होता है आलसी, शक्तिहीन इंसान, या तो थक हार के आलसी हो गया या फिर उसको काम करना पसंद नहीं है। इसके सिनोनिम देखिए, फ्लैग्मेटिक, लैंग्विड, टॉर्पिड, इंडोलेंट, स्लगिश, स्लैक। फ्लैग्मेटिक की स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार, इसमें एफ नहीं आता, पीएच आता है। इनकरेक्ट स्पेलिंग में क्वेश्चन आता है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं होना, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट, गरीब भी कह सकते हैं। इसको सिनोनिम देखिए, बैंकरप्ट, पेनिलेंस, इम्पावरिज्ड, बैलियब। बैलियब फ्रेज है जब खाना खाने का पैसा नहीं, उसे कहते हैं बैलियब। बैंकरप्ट, पेनिलेस, इम्पावरिज्ड, बैलियब। 10वें नंबर पर है ओवरचर। ओवरचर का मतलब होता है या तो किसी बुक का स्टार्टिंग का पेज, जो हम कुछ आगे लिखते हैं, किसी बुक या किसी लेख का स्टार्टिंग का जो लेख होता है वो, या फिर किसी कार्यक्रम की शुरुआत या किसी काम की शुरुआत। प्रील्यूड, प्रियम्बल, ये तो हो गए कि किसी लेख या किसी बुक के आगे का जो लेख होता है उसको कहते हैं प्रील्यूड, प्रियम्बल। और अगर किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं तो इनोग्रेशन, इनिशिएशन, लॉन्चिंग, स्टार्टिंग, ओपनिंग।
prelude, preamble, inauguration, initiation, launching, starting, opening. 11 नंबर पे है स्लेंडर। स्पेलिंग देखिए इसकी एल ए है, एल ए, एस एल ए। और अगर एस एल ई हो उसका मतलब होता है थिन, पतला, और यहाँ पर है एस एल ए एन डी आर, स्लेंडर। स्लेंडर मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, किसी को कुछ सुना देना, गंदा गंदा बोलना, उसको बुरा बुरा बोलना। सिनोनिम देखिए डिफेम, डिफेम करना, डेनिग्रेट करना, डाउनग्रेड करना, डाउनकास्ट करना, डिनाउंस करना, डिस्पर्ज करना। नेक्स्ट है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब होता है क्लियरली नहीं सोच पाना, हम परेशान हैं इसलिए, या फिर किसी दो ऑप्शन को चूज करने में जो हमें कंफ्यूजन होती है। भ्रम, भ्रम के सेंस में भी हो सकता है और उलझन भी। कमोशन, टुमोल्ट, टुरमोइल, फ्लमक्स, बिविल्डर, मडल। कमोशन, टुमोल्ट, टुरमोइल, फ्लमक्स, बिविल्डर, मडल। 12 नंबर पे ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब होता है कोई चीज या कोई घटना जो हुई और फटाक से खत्म हो गई, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस होती है जो कि पलक झपकाने के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है, जैसे एसिड एंड बेस की रिएक्शन जो होती है वो नॉर्मली ट्रांजिएंट होती है, चुटकियों में हो जाती है। सिनोनिम देखिए आप, मोमेंटरी, एफिमेरल, एफिमेरल की स्पेलिंग देख लीजिएगा, टेम्पररी, टेम्पररी की स्पेलिंग भी देखिएगा, आर ई नहीं आता, आर ए आता है, आर ए आर वाई होता है, ठीक है। ट्रांजिटरी, मोमेंटरी, एफिमेरल, टेम्पररी और ट्रांजिटरी। 13 है स्पोरिडिक। स्पोरिक मतलब कंटिन्यूस नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में, कभी रैंडमली बरस रहा है, लाइक उनके बीच में गैप जो पीरियड है वो कांस्टेंट नहीं है, कहीं 2 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 5 मिनट या कभी 1 घंटा। जब ऐसे टाइम पीरियड होते हैं और ऐसे घटनाएं घटती है जिनमें टाइम पीरियड जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, ऐसे को कहते हैं स्पोरेडिक, ठीक। रैंडम, इनफ्रीक्वेंट, इरेगुलर, ओकेजनल। ओकेजनल में एस एक ही बार आता है, सी 2 बार आता है, ओकेजनल। 14 है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब होता है योग्य, दक्ष, काबिल। एड्रोइड, डेफ्ट, डेक्स्ट्रस, कैपेबल। एड्रोइड, डेफ्ट, डेक्स्ट्रस, कैपेबल। 15 है एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन का मतलब होता है खुशी, उमंग, त्योहार का जैसे फील होना, है ना, त्योहार के लिए भी यूज होता है। मेरी, मर्थ, मर्थफुल, एक्सटेसी, ग्ली, ब्लिश, जोवियल, जुबिलेंट, इलिटेड, बोयंट, यूफोरिया, एक्सुबेरेंस, एक्सिलरेशन, रैप्चर। वापस सुनेगा, मेरी, मर्थ, मर्थफुल, एक्सटेसी, ग्ली, ब्लिश, जोवियल, जुबिलेंट, इलिटेड, बोयंट, यूफोरिया, एक्सुबेरेंस, एक्सिलरेशन, रैप्चर। एक्सुबेरेंस में आर ए एन सी ई होता है, ना कि आर ई होता है। 16 है नेक्सस। किसी दो रोजगार या फिर कोई दो घटनाओं के बीच में कोई लिंक होना, उसे कहते हैं नेक्सस, संबंध, ठीक है। इसका सिनोनिम देखिए, लिंक, कनेक्शन, कोहेशन, बॉन्ड, कोलिगेशन। लिंक, कनेक्शन, कोहेशन, बॉन्ड, कोलिगेशन। 17 है डिनाउंस। डिनाउंस अभी किसी के सिनोनिम्स में भी आया था, स्लेंडर के सिनोनिम्स में, इसके और इसमें स्लेंडर भी दे रखा है, ठीक है, बट इसमें कुछ नए सिनोनिम्स भी है। डिनाउंस करना, किसी पर झूठा आरोप लगाना, इसको या फिर उसको बुरा बुरा बोलना जो वो है नहीं, ठीक। डिफेम करना, स्लेंडर करना, बेस्मिर्च करना, कास्टिगेट करना, बेस्मिर्च नया है और इंपॉर्टेंट भी है, कास्टिगेट करना, सेंश्योर करना, चेस्टाइज करना, चेस्टाइज करना। 18 है ब्लैंड। ब्लैंड मतलब होता है कोई चीज हम बार बार करते हैं तो वो बोरिंग होती जाती है, इसमें कुछ नॉर्मल डेली का जो होता है उसको ब्लैंड कहते हैं, इसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं रही। सॉरी। सिनोनिम है मोनोटोनस, ड्रेरी, टेडियस, डल, बोरिंग, कनंड्रम। मोनोटोनस, ड्रेरी, टेडियस, डल, बोरिंग, कनंड्रम।
नेक्स्ट है नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है बुरा इंसान, पापी, जिसने कोई क्राइम कर रखा हो या फिर जो अच्छा नहीं है। इविल, विक्ड, एट्रोशियस, विक्ड, एट्रोशियस, हीनस। इविल, विक्ड, एट्रोशियस, हीनस। नेक्स्ट है पर्निशियस। पर्निशियस मतलब हानिकारक, जो कि यूजफुल नहीं है, काम के लिए बिल्कुल नहीं है, जिससे हमें हार्म हो सकता है। हार्मफुल, डेलिटेरियस, डेट्रीमेंटल, इनिमिकल, मेलिशियस। देखो MEL मेल, कहीं भी आपको MEL मेल दिखता है इसका मतलब होता है बुरा। और यही अगर MEL दिखे, जैसे मेलोडियस, MEL होता है, उसका मतलब होता है सुधा, अच्छा, मधुर। और MEL का मतलब मेल मतलब होता है बुरा, मेलिशियस। 21 है रिकॉनिटर। रिकॉनिटर का मतलब होता है कि कुछ चीज बहुत, उसको बहुत बारीकी से ढूंढना, उसे कहते हैं रिकॉनिटर। रिकॉनिटर का मतलब तलाश, खोज। एग्जाम, एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना, स्क्रूटिनाइज करना, चेक करना, सर्वे करना, इन्वेस्टिगेट करना, क्वेश्चन करना। एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना, स्क्रूटिनाइज करना, चेक करना, सर्वे करना, इन्वेस्टिगेट करना, क्वेश्चन करना। 22 है फ्लैग। फ्लैग मतलब होता है दाग, धब्बा। सुनने में स्पॉट, ब्लॉट, स्मियर, स्मज, पैच, मार्क। स्पॉट, ब्लॉट, स्मियर, स्मज, पैच, मार्क। नेक्स्ट है सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज मतलब होता है किसी को धोखा देना, छल कपट करना। कैनी, कैनिंग, वाइली, स्लाई, डिसीटफुल, गाइल, डिसेप्टिव, डिसऑनेस्ट। कैनी, कनिंग, वाइली, स्लाई, डिसीटफुल, गाइल, डिसेप्टिव, डिसऑनेस्ट। 24 है सेज। सेज मतलब साधु, सन्यासी। देखो, जो नॉलेजेबल इंसान होता है उसको हम कहते हैं सेज, साधु, संत। ठीक है। सिनोनिम है सेपियंट, एस्ट्यूट, प्रूडेंट, जुडिशियस। देखो, अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो न्याय भी सही से करेगा, अच्छे से करेगा। तो जुडिशियस, श्रीउड, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा, डीप, सेंसिबल। सेपियंट, एस्ट्यूट, प्रूडेंट, जुडिशियस, श्रीउड, प्रोफाउंड, सेंसिबल। 25 है मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस मतलब होता है परोपकारी, नेक व्यक्ति। अल्ट्रुइस्ट, बेनिवोलेंट, जेनरस, नोबल माइंडेड, फिलेंथ्रोपिक। फिलेंथ्रोपिक तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, मर्सीफुल। अल्ट्रुइस्ट, बेनिवोलेंट, जेनरस, नोबल माइंडेड, फिलेंथ्रोपिक, मर्सीफुल। नेक्स्ट है मैग्नीफाई। मैग्नीफाई करना मतलब बढ़ाना, साइज में बढ़ाना या फिर संख्या में बढ़ाना। एम्पलीफाई करना, इंक्रीज करना, मल्टीप्लाई करना, ऑगमेंट करना, एस्केलेट करना, एक्सपेंड करना। एस्केलेट मतलब गति बढ़ा देना, बढ़ाना। नेक्स्ट है इनुएंडो। इनुएंडो का मतलब होता है कि कोई बात डायरेक्ट ना बोलकर उसे संकेत में बोलना, ताकि हम दो लोगों के बीच में क्या बात हो रही वो तीसरे को समझ में ना आए, या फिर हम कुछ संकेत का यूज करते हैं उसको इनुएंडो बोलते हैं। इनडायरेक्ट, हिंट, एल्यूड करना, एलूजन, इम्प्लीकेशन, इंसुएशन। इनडायरेक्ट, हिंट, एल्यूड, एलूजन, इम्प्लीकेशन, इंसिनुएशन। नेक्स्ट है 28 बरसर्क। बरसर्क मतलब होता है खुकार। खुकार मतलब उसको बहुत बहुत भयंकर गुस्सा आता है ना। और शरीर में भी, अगर जैसे आप इसको दोनों तरह से, शक्तिशाली, अगर वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत वाइल्ड है, दिखने में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, तो भी उसको आप बरसेक बोल सकते हैं। वाइल्ड, अनकंट्रोल्ड, चैग्रिन, क्रेजी, मैड, डिमेंटेड। वाइल्ड, अनकंट्रोल्ड, chagrined,
क्रेजी, मैड, डिमेंटेड। 29 है हरेस करना। हरेस मतलब किसी को किसी तरीके से परेशान करना, फिजिकली हो सकता है या फिर मेंटली हो सकता है, दोनों केसेस में। बोदर करना, एनॉय करना, वैक्स करना, इरिटेट करना, बेजर करना, टॉर्मेट करना, टॉर्मेंट करना, टॉर्चर करना, एक्सटोर्ट करना, थ्रेटन करना। वापस देखिएगा एक बार। बोदर, एनॉय, वैक्स, इरिटेट, बेजर, टॉर्चर, एक्सटोर्ट, थ्रेटन, टॉर्मेंट। 30 है मेंडिकेंट। मेंडिकेंट का मतलब होता है जो एक जगह नहीं रुकता, जो घूम घूम के या तो खाना अलग अलग जगह जहाँ पे बस जाते हैं वहां से खाना खाते हैं, वहां से सब अपने जीवन एक ही जगह व्यतीत न करके अलग अलग घूमते घूमते व्यतीत, तो उसे कहते हैं मेंडिकेंट, आवारा घुमतू। बैगर, बैगरमैन, बैगरमैन इसलिए क्योंकि जो भिख मांगते हैं वो भी एक जगह रहकर तो नहीं मांगते, पूरा दिन घूमते रहते हैं एक जगह, तो कैसे खड़े होकर भिख मांगेंगे। बैगरमैन, वैगाबॉन्ड, माइग्रेंट, वैग्रेंट, नॉमेडिक। वापस बैगरमैन, वैगाबॉन्ड, माइग्रेंट, वैग्रेंट, नॉमेडिक। 31 है फैटल। फैटल मतलब घातक, जानलेवा, ऐसी घटना जो किसी के मरने का कारण बने, फैटल। नॉक्सियस, नॉइसम, डेंजरस, लीथल, डेडली, पावरलेस, मेनेसिंग, पेरिलस, हजार्डस। नॉक्सियस, नॉइसम, डेंजरस, लेथल, डेडली, पावरलेस, मेनेसिंग, पेरिलस, हजार्डस। सॉरी। नेक्स्ट है कॉन्फिस्केट करना। कॉन्फिस्केट का मतलब नेक्स्ट है 32 कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना, कैप्चर करना, सीज करना, एनेक्स करना। एनेक्स मतलब आक्रमण का। हम आक्रमण क्यों करते हैं? किसी चीज को हथियाने के लिए आक्रमण होते हैं। एनेक्स करना, फोरफीट करना, इम्पाउंड करना, डिटेन करना, विदोल्ड करना। कैप्चर करना, सीज करना, एनेक्स करना, फोरफीट करना, इम्पाउंड करना, डिटेन करना, विदहोल्ड करना। नेक्स्ट है लैंकी। लैंकी मतलब होता है कमजोर, दुबला पतला इंसान। वीक, फ्रजाइल, फ्रजाइल मतलब नाजुक भी होता है। बोनी, स्कीनी, स्लेंडर। देखो यहाँ पे भी स्लेंडर आ रहा है, SLENDER, स्पेलिंग देखिए आप। जबकि SLAND का मतलब होता है निंदा करना। यहाँ पे SLENDER है, इसका मतलब है पतला कमजोर इंसान। फ्लैक्सीड, गॉन्ट, फीबल, फीबल मतलब भी होता है नाजुक। नेक्स्ट है बैरन। बैरन मतलब जो जमीन बंजर है, अब कोई काम की नहीं है, अनुपजाऊ है वो। स्टेराइल, फ्यूटाइल, अनप्रोडक्टिव, नगेटरी, इनवेन, फ्रूटलेस, ड्राई, इनफिकंट। वापस स्टेराइल, फ्यूटाइल, अनप्रोडक्टिव, नगेटरी, इनवेन, फ्रूटलेस, ड्राई, इनफिकंट। नेक्स्ट है स्कार्स। स्कार्स मतलब कमी, अभाव। सिनोनिम है लेस, स्कैंटी, एग्जिगुअस, डर्थ, पॉजिटिव। लेस, स्कैंटी, एग्जिगुअस, डर्थ, पॉजिटिव। नेक्स्ट है रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब शेष, अवशेष। सिनोनिम है रिमेन्स, रेलिक्स, वेस्टिज, ड्रैक्स, रिमेन्स। वापस रिमेन्स, रेलिक्स, वेस्टिज, ड्रैक्स, रेमेनेंट। 37 है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब आपदा, संकट। एप्लीकेशन, सफरिंग, मिजरी, वोज, हार्डशिप,
misfortune, affliction, suffering, misery, woes, hardship, misfortune. 38 है beseech. beseech मतलब प्रार्थना करना, विनती करना, रिक्वेस्ट करना, इम्प्लोर करना, इंट्रीट करना, सप्लिकेट करना, अर्ज करना, सोलिसिट करना. रिक्वेस्ट करना, इम्प्लोर करना, एंट्रीट करना, सप्लिकेट करना, अर्ज करना, सोलिसिट करना. 39 है लेजिटिमेट. लेजिटिमेट मतलब होता है रीजनेबल, जो न्याय संगत है, जो हमारे लोग के अंडर आता है. लोग में रहकर अगर हम कोई चीज करते हैं तो, या फिर कोई रीजनेबल है, इसका एक तर्क है, जिसके पीछे तर्क दिया जा सकता है, ऐसी चीज को कहते हैं लेजिटिमेट. लीगल, ऑथेंटिक, जेन्युइन, ट्रू, वेरेसियस. देखो VER ये कहीं भी इसका मतलब होता है रीजनेबल या फिर सच्चा, है ना. VER वेरेशियस, लीगल, ऑथेंटिक, जेन्युइन, ट्रू, वेरेशियस. नेक्स्ट है एनालाइज. एनालाइज करना, विश्लेषण करना, जांच पड़ताल भी ले सकते हैं इसका मतलब. एग्जामिन करना, इवेल्युएट करना, स्क्रूटिनाइज करना, सर्कमस्पेक्ट करना. स्क्रूटिनाइज से पहले भी आया है और एग्जामिन भी आया है. स्क्रूटिनाइज करना और सर्कमस्पेक्ट करना, परयूज करना. एग्जामिन, इवेल्युएट, स्क्रूटिनाइज, सर्कमस्पेक्ट, परयूज. 41 है इंट्रेपिड. इंट्रेपिड मतलब होता है बहादुर इंसान. जैसे हमारे सोल्जर्स होते हैं गैलेंट. सोल्जर्स में सोल्जर को हम गैलेंट बोलते हैं. गैलेंट्री अवार्ड भी मिलता है. गैलेंट, शिवेलरिक, वेलिएंट, ओडासियस, गट्सी, टिमिडिटी, डॉन्टलेस. वापस सुनेगा. गैलेंट, शिवेलरिक, वेलिएंट, ओडासियस, गट्सी, टिमिडिटी, डॉन्टलेस. नेक्स्ट है सफिशिएंट. सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, इनफ है, इनफ है ना. एडिक्वेट, प्लेंटीफुल, प्लेथोरा, कॉपियस, लश. लश मतलब भव्य, जिसके पास बहुत पैसा उसको भी लश बोलता है. भरा भरा. वर्डेंट, मिरिएड, गैलोर, एम्पटीन. वापस एडिक्वेट, प्लेंटीफुल, प्लेथोरा, कॉपियस, लश, वर्डेंट, मिरिएड, गैलोर, एम्पटीन. नेक्स्ट है फोनी. फोनी मतलब होता है नकली, असली नहीं है. इसको सिनोनिम देखिए. फोर्ज्ड, बोगस, काउंटरफीट, एपोक्रिफल, स्पूरियस, चिकिनरी, स्पेशियस. स्पेशियस में SPE है, ए नहीं है. स्पेस अलग होता है, SPE है. स्पेशियस, फॉल्सी, सोफिस्ट्री, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक. वापस फोर्ज्ड, बोगस, काउंटरफीट, एपोक्रिफल, स्पूरियस, चिकिनरी, स्पेशियस, फॉल्सी, सोफिस्ट्री, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक. परमेट. परमेट मतलब होता है रिसना चुना. जो हमारी सेल्स होती है वो कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है. तो कुछ सेलेक्टिव चीजों को एक अंदर और बाहर करती है. ठीक. परमिएट, परमेट मतलब रिसना या चूना, वर्ब है ये. सर्कुलेट, डिस्पर्ज, डिफ्यूज, रिलीज, फ्रीज. सर्कुलेट, डिस्पर्ज, डिफ्यूज, रिलीज, फ्री, एक्सूड. एक्सूड. सर्कुलेट, डिस्पर्स, डिफ्यूज, रिलीज, फ्री, एक्सूड. सॉरी. नेक्स्ट है ऑपुलेंस. ऑपुलेंस मतलब होता है अगर किसी के पास में बहुत सारा पैसा है, या फिर किसी चीज के अंदर कोई चीज अगर बहुत अधिक मात्रा में, उसको भी कहते हैं ऑपुलेंस. एक्सट्रीम वेल्थ, अधिकता. लग्जरी, लेविश, प्रोस्परस, बर्जिन, थ्राइव, फ्लरिश और एफ्लुएंस. लग्जरी, लेविश, प्रोस्परस,
वर्जिन, थ्राइव, फ्लरिश, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस में डबल बार ई आता, ए नहीं आता इसमें, AFFLUENCE। नेक्स्ट है स्टनिंग। स्टनिंग मतलब होता है कोई चीज अगर दिखने में बहुत शानदार है, जो देख के ऐसा लगता नहीं कि रियल में हो सकती है, जैसे कि ताजमहल, हम जिसे देख के हम चौंक जाए, बट पॉजिटिव सेंस में। स्टनिंग, वंडरफुल, एस्टोनिशिंग, astounding, startled, सरप्राइजिंग, गॉर्जियस, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल। वापस सुनेगा, वंडरफुल, एस्टोनिशिंग, astounding, startled, सरप्राइजिंग, गॉर्जियस, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है वनरस। वनरस मतलब होता है कठिन, हार्ड भी बोल सकते हैं, बट कठिन ऐसा काम जो अब काफी थका हुआ है, उबा हुआ है ना। बर्डनसम, cumbersome, difficult, unmanageable, heavy, arduous। वापस burdensome, cumbersome, difficult, unmanageable, heavy, arduous। नेक्स्ट है इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब साइज में बहुत बड़ा, विशाल। मैसिव, मैमथ, कोलोसल, जाइजेंटिक, इमेंस, लार्ज, ह्यूज, स्पेसियस, इसमें SPA है, स्पेसियस, ग्रांड। वापस मैसिव, मैमथ, कोलोसल, जाइजेंटिक, इमेंस, लार्ज, ह्यूज, स्पेसियस, ग्रांड। नेक्स्ट है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट मतलब चर्बी भरा, भरा भरा शरीर। देखो इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं। कोई अगर मोटा आदमी होता है तो हम उसको देख के सोचते हैं ना कि इसमें बहुत ताकत होगी, उस सेंस में भी ले सकते हैं, या फिर कि बहुत चर्बी भरी है जिसमें लाइक आलसी इंसान, वैसा उस सेंस में भी ले सकते हैं। फेट, स्ट्रॉन्ग, ओबेस, ब्राउनी, पर्जी, पोर्टली, पोर्टली की तरह गोल गोल है, रोटंड, स्टाउट, प्लम्प, मैनली, मस्क्यूलाइन, फ्लैशी। फ्लैशी मतलब फ्लैश मतलब होता मांस, और जिसमें बहुत सारा मांस है मतलब फ्लैशी है वो। फेट, स्ट्रॉन्ग, ओबेस, ब्राउनी, पर्जी, पोर्टली, रोटंड, स्टाउट, प्लम्प, मैनली, मस्क्यूलाइन, फ्लैशी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड एंड वाला है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है क्लियर, जैसे फोटो होती है ना, कैंडिड फोटो होती है एकदम स्पष्ट। तो अगर कोई इंसान स्पष्ट है मतलब बोल्ड है, फ्रैंक है, ऑनेस्ट भी कह सकते हैं, सिंसियर है, अबव द बोर्ड है। अबव बोर्ड का मतलब एक फ्रेज भी होती है, अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट पर्सन ना। फोर्थराइट और अपराइट। वापस बोल्ड, फ्रैंक, ऑनेस्ट, सिंसियर, अबव द बोर्ड, फोर्थराइट, अपराइट। थैंक यू। मुझे बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और अगर आपको और सिनोनिम्स चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।